दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जब कोविड का पहला दौर आया था, अचानक बहुजन समाज की, अम्बेडकरी समाज की एक ऐसी हस्ती हम लोगों से विदा हो गई थी जिनकी ख्याति भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी थी। वो जन जन में लोकप्रिय थे। नाम था शांति स्वरूप बौद्ध जी। सम्यक प्रकाशन के संस्थापक, लेखक, बौद्धाचार्य, बौद्ध विद्वान, लेखक, कितनी संज्ञाएं दी जाए उनको वो कम पड़ती है। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने अपने जीवन में जितना काम किया, बहुजन समाज को, बहुजन साहित्य को, अम्बेडकरी साहित्य को, बौद्ध साहित्य को जिस मकाम तक पहुंचाया वो अपने आप में अनोखा है। कोविड की वजह से ही लगातार 2 साल तक उनकी याद में कोई विशेष सभा नहीं हो पाई, लेकिन अब चूँकि स्थिति अनुकूल है, उसको देखते हुए उनके परिवार ने आज 6 जून को 2022 को उनकी स्मरणांजलि, उनको स्मरण किया है और ये सभा के आयोजन किया है। सबके लिए बड़ा झटका था, पापा चले गए थे अचानक। मैं खुद उस दिन गोरखपुर में था, मुझे पता चला था। कई चीज़ें एक टीसती रहती थी कि मतलब मुझे लगता था कि उनके जैसे आदमी को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, जो ज़िंदगी भर लोगों के बीच में घिरा रहा, वैसे अकेले चला गया। आज आप लोगों ने उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है, किस मैंने क्या आज कैसे याद कर रहे हैं उनको? बस यादें तो उनकी हमेशा रहेगी और हमारे मन में ये मलाल था और हमारे ही नहीं, उनके करोड़ों चाहने वालों का, उनका जो मानने वालों का, उनको फॉलो करने वालों का कि भाई कि हम अंतिम क्षणों में उनके दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत लोगों की चाहत थी कि भाई उनके अंतिम दर्शन। तो ये मौका लगा है कोरोना के बाद, जो समय अनुकूल हुआ है और आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर से सारे समाज के अपने जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको चाहने वाले हैं। आप देख रहे हैं कम से कम 10 राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस वक्त उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। तो उससे क्या कि हमारी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके कार्यों को, उन्हीं के अनुसरण करते हुए उसको आगे बढ़ाएं। उनको तो मैं जब यहाँ पर आए, मैं तो वही नहीं रहता था, तो कुछ लोगों ने बताया कि बुद्ध विहार यहाँ पर है, तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर आए, उनसे मुलाकात हुई। तो सेम सब्जेक्ट होने की वजह से हमारा आना जाना रहा। इधर डॉक्टर धर्मकीर्ति जी थे, बुक्स वगैरह लिखते थे और मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक था, तो अक्सर मैं यहीं से बुक लेके जाता था। क्योंकि समय कोविड का था और सब लॉकडाउन था, सब बंद था, तो उनका जो अंतिम यात्रा थी उसमें हम अपने घर से बैठकर ही हम उनको आदरांजलि दे पाए। लेकिन आज जो सभा हो रही है, इसके माध्यम से ये लग रहा है कि हाँ, वो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है, जिंदा है। और सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने जो हमें सांस्कृतिक माध्यम से जो आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरी जो टी सीरीज़ एल्बम है जय भीम लगे जब नारा, ये उन्हीं की बदौलत निकली थी। और कहीं ना कहीं वो जिस भी कार्यक्रम में जाते थे तो मंचों से कहते थे ये मेरी पोती है, और गर्व होता था कि वो मुझे अपनी पोती कहते हैं। शांति जी को लंबे समय से देखा है आपने, तो आप कैसे याद कर रहे हैं उनकी कमी आज कहाँ खल रही है? वो रहते तो और क्या क्या हो सकता था आज? बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी को सबसे पहले मैं आज के दिन नमन करता हूँ। आज 6 जून है और आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। 2020 में 6 जून को वो हमें सभी को छोड़ के चले गए, तो उनका हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था उनका। हम उनके सानिध्य में यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जो हमारा बहुजन आंदोलन है उसको निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आघात लगा है, उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि वो आंदोलन पुरुष थे, ये कहना गलत नहीं होगा, और एक बरगद की तरह थे जो सबके ऊपर छाया बना के रखते थे। और उनके सानिध्य में आपने देखा होगा बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का था। वो भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किए। और बाद में यहाँ पे समता बुद्ध विहार के अंदर भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और ये यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का उन्होंने गठन किया, क्योंकि जो कार्य वो सम्यक प्रकाशन के माध्यम से नहीं कर पाते थे,
कर पा रहे थे और समता बुद्ध विहार में भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों की एक सीमाएं हैं, उस सीमा से परे जाना ठीक नहीं था। इस वजह से उन्होंने यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया संगठन का गठन किया। वो उसके संरक्षक थे, आदरणीय हरि भारती जी उसके अध्यक्ष और मैं सेक्रेटरी हूँ। तो यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के तत्वाधान में बहुत सारे कार्यक्रम हुए जो उनके आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा सफल रहे। हम आशा करते थे कि आगे भी इस तरह से हम कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन इसी बीच ही वो हमें छोड़ के चले गए। हमें बहुत बड़ी क्षति है, इसके लिए हमें बहुत ही मतलब मलाल है इस बात का। राहुल जी, आप भी सांस्कृतिक व्यक्ति हैं, कविताओं के जरिए अपनी बातें कहते हैं। शांति जी को अगर याद करना हो आज के वक्त में, तो आप कैसे आएंगे? मैं यही कहूँगा कि उन्होंने युवाओं को जितना मौका दिया, और ख़ास तौर से मैं जिन्हों पहचान के लिए मोहताज था, मैं हिंदी कवि सम्मेलन करता था और मैं वो छोड़ के आया था जिद में कि मुझे दलित साहित्य पे काम करना है। उनको पता चला कि मैं इस प्रकार से काम कर रहा हूँ। उन दिनों मेरी कविता आई थी तमन्नाओं में, तमन्ना बड़ी फेमस हुई थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बहुत सारी बातचीत की, और फिर उसके बाद में जिस प्रकार से उन्होंने हमारा तमाम युवाओं का साथ दिया। ख़ास तौर से मैं एक ऐसा कवि रहा कि मुझे बड़ा स्नेह उनका रहा, मेरे साथ उनका एक पारिवारिक रिलेशन भी रहा, ब्लड का रिलेशन भी रहा। मेरी जो उनकी मिसेज है मेरी सिस्टर लगती हैं, तो मेरे रिश्ते में वो बहनोई भी लगते थे, और तो बड़ा स्नेह रहा। उनको याद करते वक्त मैं, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए, तो मैं सब लोग भावुक थे। तो उस समय मैंने कविता जो है वो कही थी, उनके लिए लिखी थी, और मैं कोशिश करूंगा कि आज मंच पर वो मैं सुनाऊं। मैंने अभी डायरी मंगाई है, गाड़ी में से वो उसको मंगाया जाए, तो कि याद नहीं है। तो मैं यही कह सकता हूं कि हम तमाम युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, और वो हमसे हमेशा कहते थे, बोले मैं भी तुम्हारी तरह युवा हूँ काम करने में, इसलिए हमको याद करते हैं। वो कहते थे हमेशा कि इस बात का गम ऐसा में बहुत कम है, और वो उस समय पर चले गए कि हम मतलब हम तक लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, कोरोना उसमें उसके चलते। तो हम ये बड़ा दुखद है। तो हम सब लोग उनको याद करते हैं। मैं जब भी कुछ लिखता हूँ, तो मैं पहले जब कुछ लिखता था तो उनको दिखाता था, बाबूजी ये लिखा है, ज़रा देख लो, एक बार कॉपी जांच दो। तो वो कहते थे इसमें ये कर लो, वो कर लो। आज वो हमारे बीच नहीं है, तो उनकी कमी खलती है, कदम कदम पे कमी खलती है। तो शांति जी की कमी, मैं एज ए साहित्यकार अगर कहूँ, एज ए कवि कहूँ, तो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, हमेशा बनी रहेगी। मैं सम्यक प्रकाशन की किताबें खरीद कर पढ़ता था जब बुक फेयर वगैरह लगते थे। तो मैंने एक लेख लिखा कृष्ण के ऊपर, कृष्ण सूर्य या असुर, और उसको विभिन्न पत्रिकाओं ने छापा। फिर उसको हमने शांति स्वरूप बाबू जी को डाक से भेजा कि अगर ये छपने लायक हो आपके प्रकाशन से तो उसे आप छापिए। कुछ दिनों बाद उनका टेलीफोन मेरे पास गया कि आपने बड़ा अच्छा संकलन किया है और इसको मैं छाप रहा हूँ। और उन्होंने छापने के बाद फिर किताब भेजा और फिर मुझे कहा कि आप दिल्ली आइए, मिलिए। फिर मैं दिल्ली आया तो पुत्रवत्स ने उनका मुझको मिला, और मैं जब भी दिल्ली आता था और उनको सोशल मीडिया के जरिए जब पता चल जाता था कि मैं दिल्ली आया हूँ, तो वे जबरन मुझको अपने घर बुलाते थे और साथ बैठकर हम लोग भोजन करते थे। फिर उन्होंने, उनकी एक जो तड़प थी, जैसे उनका कहना था कि जो SC ST का जो साहित्य है उसका विपुल भंडार है, लेकिन OBC का कोई साहित्य नहीं है, और OBC साहित्यकार भी बहुत सीमित मात्रा में हैं। तो उनकी ये मंशा थी और वे इस दिशा में सचेत थे कि OBC साहित्यकारों को निकाला जाए, OBC लेखकों को निकाला जाए, और OBC पर जो है साहित्य निकाला जाए। और इसके लिए उन्होंने फिर मुझसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट, वो सम्यक प्रकाशन से नहीं छपी थी और किसी बड़े प्रकाशन से भी इस तरीके से वो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मुझको जबरन इस बात के लिए तैयार किया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर आपको काम करना है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट हम छापेंगे। देखिए, मैं शांति स्वरूप बौद्ध जी की भूमिका को इस रूप में याद करता हूँ कि लेखक होना एक सामान्य बात है। कोई भी पढ़ा लिखा प्रबुद्ध व्यक्ति वो लिख सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, विभिन्न विधाओं में कर सकता है। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने भी किया, लेकिन महत्वपूर्ण होता है उस लिखे हुए का प्रसार, उसका प्रचार समाज तक पहुंचाना। तो इस रूप में शांति स्वरूप बौद्ध जी की भूमिका बहुत बड़ी है कि उन्होंने लिखा तो बाद में, उससे पहले उन्होंने जो लोग लिख रहे थे उसके प्रकाशन की व्यवस्था की सम्यक प्रकाशन के द्वारा। और ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सन 2000 के आसपास उनके दिमाग में ये आया था अपना प्रकाशन खोलने का, और उस समय उन्होंने मुझसे संपर्क भी किया। होता था कि उस समय मैंने अतिश प्रकाशन खोला था, क्योंकि दलित लेखकों की पुस्तकें कोई छापते नहीं थे, और छापते थे तो वो उन्होंने मुझसे भी किताबें लेकर के, दूसरे प्रकाशकों से लेकर, सब समता प्रकाशन से लेकर के, पहले उन्होंने वितरण का काम शुरू किया कि कैसे वो समाज में किताबें पहुंचाई जाएं, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें
प्रकाशित करना शुरू किया और फिर वो बड़ा प्रकाशन। तो मैं इस रूप में याद करता हूँ आज जो समाज में जो एक बौद्ध आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन जिस रूप में है, उसमें बहुत तरह की भूमिका है। उसमें शांति स्वरूप बौद्ध जी ने सम्यक प्रकाशन के माध्यम से छोटी छोटी किताबें छाप करके बड़ी किताब ग्रंथ भी छापे हैं और ऐसे दुर्लभ ग्रंथों का भी पुनर्प्रकाशन करके उनको समाज के बीच पहुंचाया है। और नमिश्राय सर हमारे साथ हैं, मोहनदास नमिश्राय जी, जो वरिष्ठ लेखक हैं इस समाज के, और एक लेखक और प्रकाशक का जो संबंध होता है वो काफ़ी घनिष्ठ भी होता है, खींचतान वाला भी होता है कई। और आप दोनों की बात करें तो आप दोनों की उम्र भी लगभग एक जैसी थी, तो लंबे समय से आपने देखा होगा शांति स्वरूप बौद्ध जी को। पहली मुलाकात आपकी उनसे कब हुई थी और उनके साथ जो आपका संबंध था वो कैसा था? असल में क्या है कि देखिए, मैं आरंभ में उनका आलोचक रहा हूँ और वो बहुत सारी चीज़ें वो मतभेद होता था, और लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि वो फिर मुझे समझने लगे थे और मैं उनको समझने लगा था। होता है ना, मतलब एक आरंभ में अगर आप किसी की प्रशंसा करने लगे तो फिर वो समझने वाली बात ऐसे ही बनते हैं जी, समझने वाली बात ख़त्म हो जाती है। तो बाद में अच्छे संबंध हुए और बेसिकली मैं अक्सर कहा करता हूँ कि किसी व्यक्ति में अगर बहुत अच्छाई हैं और थोड़े बहुत माने कमियाँ कुछ हैं तो हमें ऐसे आदमी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो शांति स्वरूप जी उनमें एक थे, तो बहुत अच्छे मेरे संबंध रहे और मुझे बार बार वो मेरे बारे में भी बताते थे, तो ये अच्छी बात है। और मैं उनके बारे में बताते थे, मुझसे मिलने आते थे, बहुत सारे शांति स्वरूप जी से मुलाकात होती रहती थी आप दोनों की। उनका जो काम है जो बुद्धिज़्म के लिए किया उन्होंने या फिर अम्बेडकरिज्म के लिए किया या फिर जितने लेखकों को मौका दिया, वो कितना महत्वपूर्ण है अम्बेडकरियान काम? तो ऐसा है, देखिए उनका एक ऐतिहासिक है और बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है मानिए, तो उसको हम भुला नहीं चाहते। हमारे साथ हैं विवेक सर। एक सर लंबा साथ रहा है आपका, इवन कि मुझे भी शांति स्वरूप बौद्ध जी से परिचय आप ही ने कराया था, मुझे याद है। कैसे आप उनको याद कर रहे हैं? उनके नहीं रहने से क्या क्षति हुई? रहते तो आंदोलन और कहाँ जाता, और एक व्यक्तिगत संबंध भी था। नहीं, वो एक्चुअली सबसे बड़ी बात थी कि बौद्धाचार्य ने एक जो अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट समाज बनाने का प्रयास किया कि उसके अंदर उन्होंने किस प्रकार लोगों को जोड़ा, वो अपने आप में एक उदाहरण है। और वो 1 माइल सेपरेट चल करके आगे बढ़ करके उनको मिलाने का प्रयास करते थे। मुझे याद है कि 2018 में मेरे जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वो खुद घर आए और उन्होंने बाकायदा पंचशील और उसका स्कार्फ पहना करके हमारा स्वागत किया और हमारे को बधाई दी। और उसके बाद फिर जिस प्रकार उन्होंने सम्यक जो साहित्य रत्न अवार्ड देने का एक प्रक्रिया शुरू किया, उससे एक बड़ी कम्युनिटी लेखकों की भी बनाई और साहित्य के आधार पर उन्होंने कहा कि ज्ञान के उत्पादन से ही भविष्य में लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि 21वीं शताब्दी में आप केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करके लड़ाई नहीं रह सकते, आपको ज्ञान का उत्पादन करना पड़ेगा और ज्ञान का उत्पादन करके लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसलिए सम्यक प्रकाशन का उन्होंने बाकायदा ऐसे लोगों को इतिहासकार बना दिया जिनको इतिहास का कुछ समझ नहीं थी, लेकिन उनको लिखवा करके, उनको पढ़वा करके और उनको प्रूफ रीड कर करके उन्होंने इतिहासकार बना दिया। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा विलक्षण था। कैसे याद कर रही हैं आप शांति जी को? सर को मैं इस रूप में याद कर रही हूँ कि उन्होंने जो समाज को साहित्य दिया है, जो उन्होंने बौद्ध साहित्य जो दिया, दलित साहित्य जो उन्होंने दिया, और वो हम सब के लिए, इवन टीचर्स के लिए और जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी एक अविस्मरणीय उनका योगदान रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम खुद अपनी तरफ से आए हैं कि हम उनको याद करें, उनको आदरांजलि दें। हालांकि 2 साल का एक लंबा पीरियड गुजर गया, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि
बुद्ध जी जो है वो किताबों में, यादों में, संस्मरणों में वो अभी भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। मुझे लगता है कि हर एक भाषण में अगर हम यूट्यूब पर देखें या कहीं भी देखें, हर बात में वो कहीं ना कहीं, चाहे शुरुआत में चाहे एंड में, उन्होंने ये कहा है कि महिलाएं ही किसी आंदोलन को आगे लेके जा सकती हैं। तो इस रूप में मुझे वो बहुत याद आते हैं। शांति स्वरूप जी को मैं जब से जानती हूँ, जब से इनका कोई प्रकाशन हाउस नहीं था, तब से मैं इनको जानती हूँ। छोटी छोटी संगोष्ठी में शामिल रहे। अगर मैं बामसेब में 20 साल रही तो इस नाते उनसे मेरी बहुत मुलाकात होती रहती थी किताबों के बारे में। तो उनका ये कहना था कि बामसेब ने महानायकों को पूरे राज्य में, मतलब पूरे स्टेट में फैलाया, और हमारा जो प्रकाशन चलता है उनका ऐसा करना था शांति स्वरूप जी का कि बामसेब का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने सभी नायकों के बारे में लिखा, और फिर सम्यक प्रकाशन ने भी इसमें किताबें लिखी। तो ये उनका रहता है, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा जाता है तो आंदोलन को क्षति पहुँचती है, तो क्षति तो हुई। जय भीम। मैं उनको एक विरासत के रूप में याद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों की जो विरासत है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, और शांति जी हमारे बहुत ही ओजपूर्ण, बहुत ही विद्वत वक्ता थे, और वक्ता ही नहीं थे, वो एक सांस्कृतिक पुरुष थे, ऐसा मुझे लगता है। और जिस लोगों की, जिस समाज की संस्कृति आगे बढ़ती है वो समाज आगे बढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं उन्हें संस्कृति पुरुष के रूप में याद करता हूँ। जहाँ तक शांति जी की बात है, मैं उनके दूसरे पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि भी ज्ञापित करता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक जो साहित्यिक क्रांति हो रही थी, जो सांस्कृतिक क्रांति हो रही थी, वो शांति जी के जाने के बाद रुक गई है। मैं पहले भी बहुत सारे लोगों से कहता था, बहुत सारे लोग हमसे मिलते थे जो शांति जी के प्रति या उनके कार्यों से घबराते थे। वो हमसे कहते थे कि कुछ न कुछ कमी निकालते रहते थे लोग। मैं उन लोगों से कहता था कि जिस दिन आप शांति स्वरूप जैसा काम कर लीजिए, उनका जैसा पब्लिकेशन बना लीजिए, उनका जितना अनुवाद कर लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, और उसके बाद आप शांति जी की आलोचना हमारे सामने करिएगा, तो हम सुनेंगे। जब तक नहीं करते तब तक नहीं सुनेंगे आपको। तो आज एक बहुत कह सकते हैं बहुत गैप आया है, और वो भरता हुआ नहीं दिख रहा है। 2 साल व्यतीत हो गए, देश में कोई ऐसा साहित्यकार आगे नहीं आ रहा कि हम इस कमी को पूरी करेंगे। बहुत सारे संगठन के लोग हैं, बहुत सारे आंदोलन से जुड़े व्यक्ति लोग हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं कि हम इस कार्य को करेंगे। तो ऐसा लगता है कि ये देखने के बाद लगता है कि कितना कठिन कार्य कर रहे थे, कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, और अभी तक तो हमको दिखता नहीं कि कोई कर रहा है या करेगा। तो शांति जी की बहुत कमी खल रही है। अगर शांति जी अभी होते तो हो सकता है हमारे पास 10-20 ग्रंथ और आ गए होते, हमारे साहित्यों में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ जुड़े होते। तो शांति जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है, उसको भरा नहीं जा सकता है। और मेरा तो व्यक्तिगत उनके वर्षों से संबंध रहे हैं। कुशीनगर में मैं बहुत छोटा सा था, 12-13 साल का था, मैं श्रामनेर था, तभी से मेरा संबंध रहा। बाद में मेरा मंची जीवन उनके साथ बहुत रहा, और सारनाथ सेंटर में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ व्यक्तिगत रूप से मैं काफ़ी लंबे समय से, मतलब 16-17 साल से अच्छे से उनको जानते हैं, और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। खासतौर पे बहुजन आंदोलन के संदर्भ में इस तरीके से छोटी छोटी बुकलेट्स और बहुत सारी किताबों का उन्होंने अनुवाद किया है, तो वो ठीक है। और अगर व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं तो वो पेंटिंग भी कर रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं, वो अनुवाद भी कर रहे हैं, वो समझा भी रहे हैं। वक्ता कितने ज़बरदस्त थे, ऑर्गेनाइजर बहुत ज़बरदस्त थे। वो कई सारे उन्होंने संगठन शुरू किए, चाहे वो यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया करके हो, या फिर बड़े कार्यक्रम कर रहे थे, गीतों भरी शाम और रन फॉर इंडिया करके, और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी मेहनत के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ किसी भी कार्य को अगर ले ले तो उसमें महारत हासिल कर सकता है। अपने आप में ये चलते फिरते एक पुस्तकालय की तरह थे, एनसाइक्लोपीडिया की तरह थे। और ना सिर्फ लेखन के क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि उनसे बात करके आप इतना कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व तो बहुत जोशीला था, बहुत ज़बरदस्त था। तो
ऐसे व्यक्तियों की समाज में जगह। मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हूँ और मैं आज यहाँ पर शांति स्वरूप बौद्ध जी को नमन करने आया हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करने आया हूँ, क्योंकि बहुत ही प्रेरणा मिलती थी इनसे मिल के देख के। मुझे सबसे पहले इनके बीच वाले बेटे कपिल स्वरूप बौद्ध जी से मिलने का मौका मिला और बहुत ही इंस्पिरेशंस मिलती रही जब तक इनसे मैं मिलता रहा। और डॉक्टर राजकुमार जी ने चर्चा की जैसे कि भी रन फॉर अम्बेडकर जो दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, हमने रन फॉर अम्बेडकर पंजाब यूनिवर्सिटी में जो अम्बेडकर एसोसिएशन बनी हुई है उनसे सपोर्ट में हमने चंडीगढ़ में भी शुरुआत की। अब पूरे देश इवन दुनिया में भी, अगर आपको पता हो कि रन फॉर अम्बेडकर कैलिफोर्निया में भी हुई। कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ, सोबरन सिंह नाम है, और पहली दफ़े यहाँ जो ताल कटोरी स्टेडियम में मैं पहली दफ़े आया था। श्री शांति स्वरूप बौद्ध जी से उसी दिन मुलाकात हुई थी और मैं मुलाकात होते ही उनसे प्रभावित हो गया था। साथियों, एक महापुरुष ने कहा है कि इस संसार के अंदर या तो कुछ ऐसा लिख करके चले जाओ जिसका लोग अनुसरण करें, उसका पालन करके अपना कल्याण करें और इस समाज का कल्याण करें, या फिर इस जीवन के अंदर ऐसा कुछ करके चले जाओ कि लोग आपके ऊपर लिखने के लिए मजबूर हो जाएं। और लाखों, मैं समझता हूं कि लाखों में कोई ऐसा पैदा होता है शूरवीर जो इस तरह का लिख जाता है जिसका लोग अनुसरण करें, और करोड़ों में कोई ऐसा पैदा होता है संसार के अंदर जिस पर लिखने के लिए लोग मजबूर हो जाएं। और बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ऐसी शख्सियत रहे जो अपने जीवन में दोनों ही काम कर गए। वो ऐसा लिख गए जिसका लोग आज अनुसरण कर रहे हैं, और ऐसा कर गए हैं अपने जीवन काल में ही जिसके ऊपर लोग लिखने को मजबूर हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने लगभग जीवन के अंतिम पड़ाव तक बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी सिर्फ एक तूफान से जूझता हुआ दिया नहीं थे, बल्कि एक ऐसा तूफान बन चुके थे जिन्होंने अपने साहित्यों के माध्यम से इस देश के अंदर हजारों सालों से जन्मी मनुवादी वृक्षों की जड़ों को खोखला कर दिया था। आज दलित दस्तक के माध्यम से मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि जिन जड़ों को बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी खोखला करके गए हैं, उनको आज युवाओं की जिम्मेदारी है कि उस वृक्ष को पूरी तरीके से गिरा दें। तो शांति जी को याद करने के लिए तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, तकरीबन 10 से 12 राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे जिन्होंने शांति जी को याद किया। हमने उनकी बात आपको सुनाई भी। तो एक शांति स्वरूप बौद्ध जी का एक जो फलक था, एक प्रभाव था देश के तमाम हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को जोड़ा था, वो तमाम लोग आज उनको एक साथ मिलके याद कर रहे हैं। और दलित दस्तक भी शांति स्वरूप बौद्ध जी को याद करता है, नमन करता है और उनको आदरांजलि देता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।